बेबे तुमने यार बुलावा के मामा कैसे जाऊंगे मेरे पैर जड़ा सारे मामा कैसे जाऊंगे मेरे पैर जड़ा सारे मैं घोड़े पे चढ़ जाए छतरी ले ले हाथ मैं घोड़े पे चढ़ जाए छतरी ले ले हाथ मैं ऐसी तोड़िए गंडा तोड़ाई गंडा तोड़ाई ओके उसकी बेबे कंठे तेरे चिकने पिलनी आले ओ तेरा वर्गे सुगंध हमारी गलिया में बेचा रौंड के जीवन माता माँ की फूटी है छोरियों को क्या की रख टूटी है माता माँ की फूटी है छोरियों को सूरज तेरी ठारा है ऊपर कन्यारे ठारा है सदा का देखा बड़ा बेबे का बड़ा ठारा है masih musbias gitu. तेतली उठी बेटी बड़ी उठी हमारे राजू वर्गे छोरा ना पसंद कर दी मारे भाई वर्गे छोरा ना पसंद कर दी रे दादा का चारे ओबरी चरवा जग मंग उठी बेटी बड़ी बरी में लाडो जन्म लिया था दूजी में वो मैं कर बरी में लाडो दो खरबूजे कैसे जमाई जी कोई एक नहीं आया जी लाला बेटी मेरी ने ऐसी राखिए जनू गड़ फूला कर ए जमाई लाड ले जी बोल दादाओ दौड़ा मारे काई दादाओ सिमली की मारी लुगाई मेरा खाना देखो मैं तारी भाभी हूँ सड़े हुए हो मेरा खाना भूनी डाल देखो बड़ी इस जगह यह बात अलग है यह बात मैंने की हाँ यह बात मैंने की अगर उस साइड बैठी होती फिर कौन इतना बैठ गई सारी डरती कदे गाल खानी पड़ जाएगा दी गाल नहीं तो आनी जानी चीज है अच्छा बारात में मैं इसकी खानी हूँ मधु की मौसी मतलब मौसी की छोरे मुझे पता ना कहीं तकड़ी बना रखी क्या 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 करना और कितनी तकड़ी रही कोई नहीं बाप बना दियो मोटी बना देंगे एक तो मानो लंबा ठाडा पे बना देगा ये तो आई है एक नंबर का बंदा है यो
ना मैं शरीफ है, शरीफ कहूँगी मैं तो शरीफ कहूँगी, क्योंकि आज तक तो 12-13 साल तो मन हो गया ही ना, कदे नहीं बात भी सिवाय कुछ नहीं बोलना चालना, बड़ा भी नहीं, बड़ा भी लोग देखा ही नहीं, ये मर तक कौन का है बड़ा कौन सा इसका भाई, मैं कौन जानती फिर टाइम मैं भी नहीं जानती। अरे शरीफ टापर है, मतलब यूँ है कौन है बिजू कर आज नहीं आएगा जा रही सारी और जी आई तो थी जगराता भी है, फिर मैं तो मेरी बुआ चली गई, मैंने जो पीछे करी है सारे की सारी भैज की तो मैं भैज हाँ खा लिया खाना वाना, वो देखो बैठा मेरा खत्म, वो खुआ लिया था खाना, तो बोला चल मैं खुआ के ले आऊँगा ऐसी सर डरा हुआ टेन देखी यूरिया हेलो तोड़ जा रहा पापा एक दिन जाओ कौन सी जाओगी हम भी मैं तो अकेले जो फिर हाँ चलो कराना मेरे पास पकड़ना पड़ेगा पकड़नी पड़ेगी थोड़ी सी एक बर्तन और ले लेकर जनेट खड़ी पे खड़ी हो जाए सही है पंकज पड़ता है लाग तो सारे टोपी पर टेक दे उसकी कहना तो बहुत ही तैर देगा खड़ी होती भीड़ हो रही है मेरे मधु के बयान लग रहा है मधु का बैग कट करोगे ताती तो मैं चौड़े करती है खड़ी दो में मामा करा थोड़ा जी के लड़की के बाण से
दोनों पाचा का दुआ मिल रहा ठीक से वचन है मंडप पर मधु प्रकट है बेटी मधु मैं तेरी तरफ से बोल रहा हूँ और सुरेंद्र पे वचन करवा रहा हूँ उसे भूल रहे मैं भी करने बनाने चाहिए पसंद जोर से गावा मैं बोल देता हूं आप लड़े यार सही कही जान देना से बेकार पकड़ती हूं छुपे थे मधु पर जो खिलाया उससे आपकी देह की खुशी हुई है पंडितों ने जो घी से और खिलों से हवन किया वातावरण स्वच्छ होता है पर्यावरण साफ होता है यज्ञ से। अब हम इस शास्त्र में प्रवेश करने हैं इसमें कुछ वचन आप उन्हें देने होंगे तभी जाकर के मैं पत्नी के रूप में आपके बाह्यंग में आती हूँ। आप कहते हैं कि कहे पहला वचन है मधु की तरफ से यदि यज्ञम कुर्यात अस्मिन् सम्मतिं गृह्णात यदि कहीं पर आप यज्ञ करें क्योंकि हम सनातन धर्म से इसमें अनेक प्रकार के उत्सव आते हैं पर्व आते हैं अनेक प्रकार के त्योहार आते हैं उनमें हम अपने घर में हवन पूजा पाठ यज्ञ जो है करते हैं अनुष्ठान भी करवाते हैं उसमें मेरे साथ आपने सलाह करके ऐसे यज्ञ कार्य करने होंगे तो मैं तब आपके पत्नी के रूप में बायन में आप कहते हैं कि विष्णु भगवान भले वहां पर कर रहे हैं हाँ जी अच्छे अच्छे वचन है धार्मिक वचन है कोई फजूल के वचन नहीं है दूसरा है यदि दानं कुर्यात् अस्मिन् सम्मतिं गृह्णात् आदमी की जो कमाई होती है हमारे पूर्वज भी और अनेक प्रकार के जितने धर्म सभी धर्मों में दान का बड़ा महत्व बताया है। दान अपनी कमाई में आदमी करना ही चाहिए चाहे वो पक्षियों को दाने डालो चाहे वो किसी गरीब को अनाथालय में जाओ चाहे किसी को मंदिर बनवाओ कुआं तालाब खुदवाओ कुछ भी करो तो उसमें भी मेरे को साथ में लेकर के दान अगर करना है अपनी नेक कमाई में से वो भी आप मेरे साथ सलाह करके करना पत्नियों के भगवान ये भी नहीं प्रक्रिया थोड़ी मिल जाए इतना भी नहीं मोटी मोटी बात है ये वचन सही बनाने चाहिए जीवन में 3 अवस्थाएं होती है बचपना युवा और बुढ़ापा। अब बचपना मेरे माता पिता के जवानी और बुढ़ापा के साथ गुजारना है आप मेरी अवस्थाओं में रक्षा करें किसी आपत्ति काल की अवस्था है उसमें भी आपने मेरी रक्षा करें क्योंकि आपने अपना हिंदू धर्म में पति को स्वामी का दर्जा दिया गया है पत्नी ने क्यों दिया गया स्वामी किसने कहें जो हर प्रकार से रक्षक हो हर प्रकार से रक्षा करे पालन पोषण करे उसको स्वामी का दर्जा दिया गया अन्य कभी धर्मों में नहीं सिर्फ कहाँ है हमारे वेदों में है शास्त्रों में और इस सनातन धर्म में
तो इस प्रकार हमारी जो देवियां हैं वो इस देवी के तुल्य है, वो लक्ष्मी स्वरूप है, और जो पुरुष है वो विष्णु स्वरूप है। इसीलिए ये विष्णु और लक्ष्मी का जो जोड़ा बनाया गया है इसी मान्यता के अनुसार। जहाँ जो लक्ष्मी का ये मुकुट है, विष्णु भगवान का मुकुट है, इसी प्रकार का स्वरूप बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये वचन हमारे सनातन धर्म में पौराणिक नहीं है, वैदिक है, वेदों के काल से ही चले आ रहे हैं। भगवान शंकर जी के समय से ही चले आ रहे हैं। पति पत्नी के ऐसा गृहस्थाश्रम में आने से पहले वो वचन देते हैं और वचन लेते हैं। अब चौथा है, यदि गवादी पशु क्रय विक्रय, तीसरा हो गया, तीन अवस्था में पालन पोषण करना होगा। और चौथा है, गवादी पशु क्रय विक्रय किसी प्रकार की पहले जमाने में लिखा गया जब गायें इत्यादि ली जाती थी और दी जाती थी। तो आज के ज़माने में अलग अलग प्रकार का क्रय विक्रय होता है, लेन देन होता है। कोई गाड़ी ले रहा है, घोड़ा ले रहा है, कोई प्लाट ले रहा है, मकान बेच रहा है, मकान ले रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई क्रय या विक्रय करे तो मेरे साथ सलाह सम्मति की करके करें। तो अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके पायंग में पत्नी के रूप में आप कहते हैं विष्णु भगवान। अब पांचवा है, धनादि गोपने मम सम्मति में ज्ञात। हे स्वामी, जब आदमी कमाई करता है तो उसमें से प्रवृत्ति है हमारी संग्रह करने की, इकट्ठा करने की, जोड़ने की, बस दो पीछे जोड़ लो। ये आज से नहीं, परंपरा बहुत पुरानी है। तो पहले जमाने में क्या करे करते, पति पत्नी कमाया क्या अपनी नेक कमाई जो बचत हो करती, किसी कुलड़ा में या किसी मटका में पैसे धन इकट्ठा करके रखे या टूम ठेकरी कहीं अज्ञात जगह पर उसको गाड़ देते थे। ये पहले जमाने का बैंक होता था। वो सिर्फ किसको पता था पासवर्ड का, पत्नी को, भाई कहाँ पर छुपा रखे हैं, किसी को पता नहीं होता था। और आज का जमाना में क्या है, बैंकों में पैसा रखा जाता है, उनके खाते नंबर होते हैं। आज मधु कहते हैं कि जी खाता नंबर से निकाम चल लगा, पासवर्ड भी लगा आजकल तो उसमें, तो वो पासवर्ड भी आपने बताना होंगे, और उसमें कितने पैसे हमारे पास, कितना हमें किसका देना है, किसका लेना है, ये आपने मेरे साथ जो है बात करनी होगी। क्यों करनी होगी, इसका आपको लाभ होगा। मुझे पता होगा कि आपके पास बहुत सारा पर्याप्त धन है हमारे घर में, आपके मेहमान आएंगे, घर में अतिथि आएंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, पकवान बनाऊंगी, उनको खिलाऊंगी, आपकी चारों ओर कीर्ति फैलेगी। फलाना घर में बहुत अच्छी बहू आ रही है, बड़ी बाग आ रही है, लक्ष्मी रूप है भाई, बड़ी सेवा करा है। और अगर कमी होगी पैसे की तो हम अपनी लूण मिर्च कर लेंगे, उनके चटनी गुजारा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार आपको उसका लाभ होगा बताने का। अगर आप ये वचन दे धन आदि बताने का, तो मैं आपके जो है वायंग में पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। अब छठा है बेटा सुरेंद्र, षट ऋतुषु पालनम कुर्यात, अर्थात इस भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार का मौसम है, मौसम के मुताबिक पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, खाने पीने के लिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करनी होती है घर में। मधु कहते हैं कि हे स्वामी, अगर आप 10 नगों की कमाई करके, मेहनत की कमाई करके अपने घर में इन सब वस्तुओं को लाओ, ऐसा नहीं ठगी बगी करके किसी के साथ चोरी ठगी या वैसे आलस्य पड़े रहे, मेहनत करनी भी आपने, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे घर में अतिथि भी आएंगे और बुआ बाण भी आएंगे, उनका भी मान आदर मैंने अपना करना है, मेरी भी उससे कीर्ति फैलेगी। तो इस प्रकार का अगर आप वचन दें सारी सामग्री लाने का अपनी नगों की कमाइयों से, उनकी कमाई से, तो मैं आपके जो है पत्नी के रूप में आती हूँ। छठा वचन स्वीकार बेटा। अब सातवां वचन अपने ऋषि ने बड़ा रिसर्च करके, बड़ा शोध करके लिखा, कहा कि सखी सुहास्यम कटुवाक्यम नैव देतदाहम वामांगया गच्छामि। हे स्वामी, मैं सखियों में बैठी हूँ, अपने ऋषियों ने शोध कराया, लड़ाई क्या था वगैरह में भाई, जब लगाई किसी दो बैठी हुआ है औरतों दो है, पति आवा है वो अपने उसमें टोरा में उनको कुछ कहते हैं, लेकिन वह बड़ा अपमान अपना उस मानती है, भाई मेरा दूसरी औरतों के पास अपमान करा, मेरी बेइज्जती करी। इसलिए कहते कि सुखी हास्यम कटुवाक्यम नैव देतदाहम वामांगया गच्छामि, मैं सखियों में बैठी हूँ, मेरे को गाली गलौज नहीं करना, मेरा अपमान नहीं करना, मेरे भाई बहनों के प्रति कटु वचन नहीं बोलने, मेरी माता पिता के प्रति कभी कटु वचन नहीं बोलने। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, क्योंकि वो औरत है, बात लाई जाए, कड़मण करा 2 मन का मटकाते रहो, हर घंटा बतलाए जाए, और आप बाहर आते हैं, आप रोटियाँ ने भी लेट हो जाओ, लेकिन मेरे को घर आकर के समझा देना, मैं दोबारा ऐसी भी कोई गलती नहीं करूँगी, जिससे आपको कहने का मौका मिले। तो आप कहते हैं कि सदा मीठे वचन बोलने का मैं वचन देता हूँ, तो इस प्रकार का कभी दूसरी औरतों के पास अपमान भी नहीं करूँगा। आप कहते हैं कि विष्णु भगवान नहीं करेंगे। कह दिए सारे वचन स्वीकार।
मीठे वचन बोलने का भी इशारा हो गया। बेटी मैंने बुरवा दी चारों 7 वचन बोल के तो बता दे। हाँ एक बेटी कबूल है जी, कबूल है ये बेटी मधु स्वीकार। हाँ जी कबूल कर गया। हाँ जी अब मधु की तरफ से भी 4 वचन है। सुरेंद्र कहता है छोरा की देखे न्यू मिला देखे कुछ तो कंसेशन दे दिया, मैंने 7 वचन स्वीकार करे तो 4 वचन आपने भी स्वीकार करने हैं। क्या क्या करने हैं? सुरेंद्र कहता है बेटी, सुरेंद्र की तरफ से बोल रहा हूँ मैं। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषिणी क्रोधालस्य निवारिका सुख करी आज्ञानुगा वर्धिनी। सुरेंद्र कहता है कि आदो धर्म धरा, यहाँ का जो भी धर्म है परंपरा है आज से चले तुम्हारे घर में वो छोड़ना होगा और मेरा धर्म मेरे रीति रिवाज मेरे घर के मर्यादाएं उनको मानना होगा। ये नहीं कहना कि हमारा उस माता ने मानना है उस देवी देवता ने मानना है। हमारे घर के जो देवी देवता हैं उनका पालन आपने करना, उनकी मान्यता करनी। धर्म धरा कुटुंब सुखदा, कुटुंब मैंने मेरी माता मेरे पिता मेरे भाऊ चाचे मेरे भाई बड़े बुआएं बहनें उनका सदा जो है सेवा करने का गुण हो तो मैं पत्नी के रूप में वायंग में आपको स्वीकार करता हूँ। मिष्टा प्रिया भाषिणी, औरत कितनी भी रूप हो लेकिन मीठी वाणी हो तो सारा उसका हुआ रूप मान हो जाए। अगर मीठे वचन बोलने का आपके अंदर गुण है तो पत्नी के रूप में आपको वायंग में स्वीकार करता हूँ। कितनी भी सुंदर हो अगर बोलना नहीं आता हो तो वो सारा रूप उसका बेकार है। इसलिए एक वचन सिर्फ द्रौपदी ने एक वचन बोला था अपना मुख से तो महाभारत हुई थी। कहते कि वाणी पर संयम रखना है, मीठी वाणी बोलने का अपने अंदर जो है गुण हो तो मेरी वायंग में पत्नी के रूप में आप आ सकती हैं। आप कहती बेटी विष्णु भगवान भली करेंगे, मैं सदा मीठी वाणी बोलने का प्रयास करूंगी। और क्रोध आलस्य निवारी का सुख करी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा जरा सा भी क्रोध है तो आज इस अग्नि के बीच में भस्म कर देना है, क्योंकि परिवर्तन लाना है, आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। शांति स्वरूप रह करके गृहस्थ आश्रम का पालन करना है तो आपने ये क्रोध इस अग्नि के बीच में भस्म कर देना। यहाँ से अपने हृदय में शांति विश्वास लेकर के चलना है। और अगर ये स्वीकार हो तो मेरे जो है वायंग में पत्नी के रूप में आप आ सकती हैं। बेटे स्वीकार है 4 वचन बोलो ऐसे अग्नि की तरफ आप दोनों करके। यहाँ साक्षात देवता बैठे हैं, कौन कौन? अग्नि और जल। तो इनको साक्षी मान करके आप दोनों ये वचनों को स्वीकार करेंगे और उठ करके आप उधर जाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम आप देखते हो जाना बेटा शिक्षा नहीं पढ़ती होगी, शिक्षा की है। सूत्र जाकर जी आदि इतनी शिक्षा शुरू कर दो। शिक्षा ले गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, शिक्षा पढ़ने से पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। गिने जाते हैं दिन जिसके लिए वो रात आ पहुंची, गूंज उठी शहनाई देखो आज मेरी बहन की डोली आ पहुंची। कन्या रूप को त्याग आज तू बनी सुहागन नारी है, तू कृष्ण की राधा और ये तेरे कृष्ण मुरारी है। भरा हुआ है मिलन कमल के इन तारों में, दीदी और जीजू की जोड़ी बनी रहे हजारों में। कहता है तुमसे दादा दादी अपनी लाडली को दुआएं देते हैं, फूलो फलो सदा खुश रहो यही आशीर्वाद देते हैं। कहता है भाई तुमसे बचपन की बात नहीं भुलाऊंगा, इंतजार करना ओ बहना राखी बंधवाने आऊंगा। माता तेरी को देख बहना आज छम छम नीर बहाती है, अपनी पाली हुई बेटी विदा नहीं करी जाती है।
यह संदेश पिता और भाइयों का। प्रिय बहनों, तुम स्वीकार करो, तुम दोनों परिवारों की खुशी जीवन का भंडार भरो। तुम बनना ससुराल की लक्ष्मी, घर की शोभा बढ़ाना, अपने घर जाकर खुशहाली ही फैलाना। अब बहना, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से निवेदन करती हूँ, होठ कांपते हैं मेरे, कहने से मैं डरती हूँ। माता पिता हो धर्म के, इसकी गलती बिसरा देना। सिस्कियाँ लेकर रोए मेरी बहना, तो उसे गले लगा लेना। ननद तो होती है बहने, मेरी बहन का मन बहला देना। याद अगर आए हम तो इसके मन को समझा देना। जीजा जी, दीदी पाली है लाड से, यह बिल्कुल भोली भाली। हम सबकी विनती है, करना इसकी रखवाली। सोना सोना हुआ आज घर, सुनी सुनी हुई गली। लाड प्यार से पाली बहना, बाबुल का घर छोड़ चली। ईश्वर से पल पल प्रार्थना करता है ये मन, खुशियों से भरा है तुम्हारा जीवन। दुनिया ने देखो ये कैसी रीत बनाई है, माता पिता के साथ लिख दी बेटी की जुदाई है। ओ बहना, घर बदले रिश्ते बदले, बदलेगी दुनिया तेरी। और कुछ ना कहूँगी, शिक्षा खत्म हुई मेरी। खड़े हो जाओ। फोटो करवा लेंगे। चलो मैं कड़ा है, देखिए क्या कर देगी छोरी बात आवा को कर देगी, फिर उठा पाछा फिर कर दियो। ना क्यों क्या करेगी, ना क्या करेगी। साइड हो, एक बार साइड हो। साइड हो, साइड हो। ना रुक, ना क्या करेगी ना। सामने तो बच्चा था देखो
लाल को तू आ देखो गोटा पेड़े हाँ सही बात है। हाँ जी बस यही से पानी तो घर पहुंच जाओ। घर तो पहुंचा देंगे, टेंशन ना देखो। कित पहुंचा देंगे, ये सारे तार तार रुपये ये कहना रह रहा टेंशन कोई ना। इनका गला बेच कर दिया, इन्हें गला जाना पड़ेगा इन तो। पहले कहते बैठ गए, बेरे नहीं कहता बैठ गए, उनका जी करा था जाना तो था। अच्छा देखो गिफ्ट ये जावेगी ना फिर हमको याद दे देगा कमरे में दे देंगे अभी तो। मैं भी जाऊँ तो पापा ने बुला भी एक बारी, बुलाई एक बारी थी तो पापा ने कौन आंदा बस में नहीं आए और आज तेरे कैसे शक्ल होगी धनवा की अभी छोड़ बेचाओ काम बन गया। छोटी साड़ी में रहती तेरी मैं सहम नाक सी लड़की हो काम कर गई तेरी साड़ी है। अबे छोटी साड़ी है भी हाँ थारी